शादी के दिन अपने बेटे को हैवान बनते देखकर सरोज रोने लगी। आज उसके इकलौते बेटे राहुल की तीसरी शादी है। बहू आने के बाद वह बहुत डरी हुई है। पता नहीं आज क्या होगा, क्योंकि पहली शादी वाले दिन उसके बेटे ने बहू के साथ पता नहीं क्या किया था कि वह बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और शादी की पहली रात ही वह घर छोड़कर भाग गई और फिर दोबारा कभी लौटकर नहीं आई। दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुनें। और फिर सरोज ने अपने बेटे की दूसरी शादी करने की सोची और सोचा शायद हो सकता है बहू में ही कोई कमी रही हो। फिर उसने राहुल की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी में भी वही हुआ जिसको लेकर सरोज के मन में डर था। बहू को उसने अपने बेटे के कमरे में भेजा और सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन करीब 1 घंटे बाद बहू कमरे से बहुत जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। हम लोग उसकी चीखें सुनकर तुरंत बाहर वाले कमरे की तरफ दौड़े और देखा कि बहू बाहर जमीन पर गिरी पड़ी है, जोर जोर से चिल्ला रही थी और कुछ देर बाद ही वह बेहोश हो गई। हम सब लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर कई घंटे बाद उसको होश आता है। सरोज जी बहू से पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ था कमरे में जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। और तब तक डॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी बहू को घर ले जा सकते हैं। वह हमारे साथ ससुराल जाने से मना कर देती है। वह अपने मायके चली जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं आपके यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। बेटे राहुल से पूछती हूँ तो वह भी कुछ नहीं बोलता है और बात को टाल देता है। जब ज्यादा फोर्स करो तो वह घर छोड़कर चला जाता है। बेटे की असलियत और इसी राज से पर्दा उठाने के लिए आज मैं अपने बेटे राहुल की तीसरी शादी कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उस कमरे में बहू के साथ होता क्या है, जो बहू दोबारा उस कमरे में जाने को तैयार नहीं होती है। आखिर मेरा बेटा उनके साथ करता क्या है, और मैंने अपनी तीसरी बहू को बड़ी मुश्किल से इस शादी के लिए मनाया है। मैंने उससे वादा किया है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मुश्किल नहीं आने दूंगी। हम लोग बस ये देखना चाहते हैं कि आखिर राहुल बहू के साथ क्या करता है, उस कमरे में होता क्या है, और जैसे ही कुछ गलत होगा हम लोग तुरंत ही तुमको बचा लेंगे। यह बातें सुनकर रागिनी शादी के लिए मान गई। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद मैंने अपनी बहू को अपने बेटे के कमरे में भेज दिया और मैं भी उसी कमरे में चुपचाप एक कोने में छुप कर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि कब मेरा बेटा आएगा। सरोज ने बाहर भी कई लोगों को खड़ा कर दिया था और सावधान कर दिया था कि जब मैं आवाज दूं तो तुरंत सब लोग कमरे में आ जाना। राहुल कमरे में आया और बहू पलंग पर बैठी थी। राहुल उसके बगल में बैठकर उससे बात करने लगा। राहुल बहू से कहने लगा, तुमने ये शादी क्यों की, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सरोज बेटे व बहू पर नजर रखे हुए थी। वो उन दोनों की बातें सुन रही थी। राहुल रागिनी को देखकर बात कर रहा था कि अचानक से उसका रूप ही बदल गया। उसका चेहरा और पूरा शरीर ही डरावना हो गया और वह आक्रामक हो गया। यह सब देखकर सरोज सन्न रह गई और इस भयानक रूप को देख वह भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर बाहर खड़े सब लोग तुरंत अंदर कमरे में आ गए। वे लोग बहू को कमरे से बाहर ले गए और राहुल को कसकर पकड़ लिया। आज अपने बेटे का डरावना सच जानकर सरोज बहुत शर्मिंदा भी है और दुखी भी। वह अपने बेटे को लेकर एक बड़े डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को उस रात की सारी सच्चाई बता दी कि उस रात को जब मेरे बेटे ने बहू को देखा तो वह अचानक से गुस्सा हो गया। उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थी। वो बहू के कपड़े फाड़ने लगा। वह इंसान से एक भयानक शैतान बन गया था, मानो जैसे बहू को खा जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि उसको एक खास किस्म की बीमारी है, जिसमें वह लाल जोड़े में किसी भी लड़की को देखता है तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। डॉक्टर ने कई महीनों तक उसका इलाज किया और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। आज राहुल के 2 बच्चे भी हैं। अब वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी और अच्छी जिंदगी जी रहा है। सरोज सोचने लगी, अगर मैं उस रात हिम्मत करके यह सब नहीं करती तो मुझे यह रहस्य कभी भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
किसी नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।